तवारीख की दूसरी किताब 14वां बाब। और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा। और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़हबों और ऊंचे मकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूरतों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाए, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग न करना पड़ी, क्योंकि खुदावंद ने उसे अमान बख्शी थी। इसलिए उसने यहूदा से कहा कि हम ये शहर तामीर करें और उनके गिर्द दीवार और बुर्ज बनाएं और फाटक और अड़बंगे लगाएं। ये मुल्क अभी हमारे काबू में है, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हुए हैं। हम उसके तालिब हुए और उसने हमको चारों तरफ अमान बख्शी है। सो उन्होंने उनको तामीर किया और कामयाब हुए। और आसा के पास बनी यहूदा के 3 लाख आदमियों का लश्कर था, जो ढाल और भाला उठाते थे, और बिन्यामीन के 2,80,000 थे, जो ढाल उठाते और तीर चलाते थे। ये सब ज़बरदस्त सूरमा थे। और उनके मुकाबले में ज़ारा कूशी 10 लाख की फ़ौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया। और आसा उसके मुकाबले को गया और उन्होंने मरीसा के बीच सफाता की वादी में जंग के लिए सफ बांधी। और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद, जोरावर और कमज़ोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से संबोह का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा और कूशी भागे, और आसा और उसके लोगों ने उनको जेरार तक रगेदा, और कूशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके, क्योंकि वो खुदावंद और उसके लश्कर के आगे हलाक हुए। और वो बहुत सी लूट ले आए। और उन्होंने जेरार के आसपास के सब शहरों को मारा, क्योंकि खुदावंद का खौफ उन पर छा गया था। और उन्होंने सब शहरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बड़ी लूट थी। और उन्होंने मवाशी के डेरों पर भी हमला किया और कसरत से भेड़ें और ऊंट लेकर यरूशलेम को लौटे। तवारीख की दूसरी किताब 15वां बाब। और खुदा की रूह अजरिया बिन ऊदिद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ऐ आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बग़ैर सच्चे खुदा और बग़ैर सिखाने वाले काहिन और बग़ैर शरीयत के रहे हैं। पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलक चैन न था, बल्कि ममालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अज़ियतें थीं। कौम कौम के मुकाबले में और शहर शहर के मुकाबले में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाएं, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जब आसा ने इन बातों और उदिद नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांध कर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में से ले लिए थे मकरूह चीज़ों को दूर कर दिया और खुदावंद के मज़बा को जो खुदावंद के उसारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मनस्सी और शमाउन में से उनके दरमियान बूदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए।
وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے 3 مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7,000 بھیڑیں قربان کی، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو، وہ قتل کیا جائے۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر ترہیوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی، اور سارا یہودا اس قسم سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے، اور وہ ان کو ملا، اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امان بخشی۔ اور آسا بادشاہ کی ماں ماکا کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا، کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکروہ بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی کدرون میں اس کو جلا دیا، لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے۔ تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا، اور اس نے خدا کے گھر میں وہ چیزیں جو اس کے باپ نے مقدس کی تھیں اور جو کچھ اس نے خود مقدس کیا تھا داخل کر دیا، یعنی چاندی اور سونا اور ظروف۔ اور آسا کی سلطنت کے 35ویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی۔ تواریخ کی دوسری کتاب 16واں باب۔ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودا پر چڑھایا اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر آرام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے، سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ سو انہوں نے ایون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے ذخیرے کے سب شہروں کو غارت کیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا، اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور اس نے ان سے جبا اور مصفا کو تعمیر کیا۔ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ کیا کوشی اور لوبی انبوہ کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے ایک قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا۔ اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ اور دیکھو، آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بہت بڑھ گیا۔ تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی، اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائی تھیں دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطروں اور قسم قسم کے مسالے سے بھرا تھا، جن کو عطاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔
तवारीख की दूसरी किताब 17वां बाब। और उसका बेटा यहूसफत उसकी जगह बादशाह हुआ, और उसने इसराइल के मुकाबिल अपने आप को कवि किया, और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में फौजें रखीं, और यहूदा के मुल्क में और इफ्राइम के उन शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने ले लिया था चौकियां बिठाईं। और खुदावंद यहूसफत के साथ था, क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी, और वो बालीम का तालिब ना हुआ, बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इसराइल के से काम ना किए। इसलिए खुदावंद ने उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम किया, और सारा यहूदा यहूसफत के पास हदिये लाया, और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई, और उसका दिल खुदावंद की राहों में बहुत मसरूर था, और उसने ऊंचे मकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। और अपनी सल्तनत के 3 बरस उसने बिन खैल और अब्दिया और ज़िक्रिया और नतनिएल और मिकाया को, जो उसके उमरा थे, यहूदा के शहरों में तालीम देने को भेजा। और उनके साथ ये लावी थे, यानी समिया और नतनिया और जब्दिया और असाहील और समीरा मौत और यहूनतन और अदूनिया और तूबिया और तूब और अदूनिया लावियों में से, और इनके साथ अलीसमा और यहूराम काहिनों में से थे। सो उन्होंने खुदावंद की शरीयत की किताब साथ रखकर यहूदा को तालीम दी, और वो यहूदा के सब शहरों में गए और उन लोगों को तालीम दी, और खुदावंद का खौफ यहूदा के गिरद गिर्द के ममालिक की सब सल्तनतों पर छा गया, यहाँ तक कि उन्होंने यहूसफत से कभी जंग न की। और बाज़ फिलिस्ती यहूसफत के पास हदिये और खैराज में चांदी लाए, और अरब के लोग भी उसके पास रेवड़ लाए, यानी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे। और यहूसफत बहुत ही बड़ा, और उसने यहूदा में कले और ज़ख़ीरे के शहर बनाए, और यहूदा के शहरों में उसके बहुत से कारोबार, और यरूशलेम में उसके जंगी मर्द यानी ज़बरदस्त सूरमा थे। और उनका शुमार अपने अपने आबाई ख़ानदान के मुआफ़िक ये था। यहूदा में से हज़ारों के सरदार ये थे, सरदार अदना और उसके साथ 3 लाख ज़बरदस्त सूरमा, और उससे दूसरे दर्जे पर सरदार यहू हनान और उसके साथ 2,80,000, और उससे नीचे अमसिया बिन ज़िक्री था, जिसने अपने आप को बखुशी खुदावंद के लिए पेश किया था, और उसके साथ 2 लाख ज़बरदस्त सूरमा थे। और बिन्यामीन में से अलीदा एक ज़बरदस्त सूरमा था, और उसके साथ कमान और सिपर से मुसल्ला 2 लाख थे। और उससे नीचे यहूज़द था, और उसके साथ 1,80,000 थे जो जंग के लिए तैयार रहते थे। ये बादशाह के खिदमत गुजार थे, और उनसे अलग थे, जिनको बादशाह ने तमाम यहूदा के फसीलदार शहरों में रखा था।